स्पेशल होने वाली है जो लोग इंडिया से, सऊदीया से, दुबई से या कहीं से भी यूके मार्केट के अंदर जो है वो बिज़नेस करना चाह रहे हैं। अब जो लोग यूके के अंदर इस टाइम करंटली मौजूद है इंडियन पासपोर्ट के ऊपर, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी या फिर कहीं से भी कंट्रीज़ से यूके मार्केट के अंदर अवेलेबल है, ये वीडियो उन लोगों के लिए भी होने वाली है और साथ ही वर्ल्ड वाइड जो लोग काम करना चाहते हैं, ठीक है? और इंटरेस्टेड हैं यूके मार्केट से और बहुत टाइम से जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें जो है वो यूके मार्केट के बारे में गाइड किया जाए, समझाया जाए कि यूके मार्केट इस टाइम करंटली किस तरह जो है वो रन होती है, किस तरह हमने बिज़नेस स्टार्ट करना है अमेज़न के ऊपर और साथ ही हमारे पास कौन-कौन से रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या बजट प्लान होना चाहिए, सोर्स कहाँ से करें, लाइक प्रोडक्ट्स कौन सी सिलेक्ट करनी चाहिए। यूके मार्केट एक बेस्ट मार्केट है बिज़नेस करने के लिए, ठीक है? 5,000 पाउंड्स निकालने, 10,000 पाउंड निकालनी है, बहुत आसान है। काम को जस्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करो, स्टेप्स को समझो, स्टेप्स के बाद आप जो है वो आसानी के साथ बिज़नेस कर सकते हो। तो यूके मार्केट के अंदर जो लोग इस टाइम करंटली मौजूद हैं, वो लोगों के लिए तो सबसे बड़ा फ़ायदा है बड़ा, ठीक है? और बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स उनको मिल जाते हैं काम अगर आप यूके के अंदर मौजूद हैं और सेकंडली जो लोग यूके के अंदर मौजूद नहीं है, तो उनके लिए भी रास्ते बहुत ज़्यादा हैं काम करने से। आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से, कहीं से भी आप अवेलेबल हैं और आप लोग ये चाहते हैं कि हम यूके के अंदर अपना जो है वो बिज़नेस स्टार्ट करें, वर्किंग ऐसी करें कि जहाँ से हम जो है वो लाइक 1,000, 2,000, 5,000 पाउंड भी हमारे हाथ में आता रहे हर महीने, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? एक अच्छा हमारा एक साइड इनकम ही है, हम जो है यहाँ से प्रॉफ़िट जनरेट करते रहेंगे, काम करते रहेंगे। लेकिन मैं यहाँ से बता दूँ आप लोगों को, आप लोग जो 500, 1000, 2000, 3000 का जो है वो माइंडसेट बना के बैठे हुए हैं ना, तो ये मार्केट एक ऐसी मार्केट है, अगर आप यहाँ से जो है वो 50,000 पाउंड्स भी आप पर मंथ आप निकालना चाहो विद प्रॉफिट मार्जिन, आसानी के साथ निकाल सकते हो, ठीक है? प्रॉफिट मार्जिन इतना आपको मिलेगा कि आप 20,000 निकालना चाहो, 50,000 निकालना चाहो, वो डिपेंड आपके ऊपर करता है। अब यूके मार्केट आपको जो है वो अमेज़न का बिज़नेस, यूके मार्केट तो आपको जो है वो यूके मार्केट से क्या लेना, आप यूके मार्केट के अंदर अवेलेबल है और आपको पता ही नहीं करना क्या, देन तो फिर पॉसिबल नहीं है। अमेज़न आपको निकाल के दे सकता है। अमेज़न के अंदर इतनी कैपेसिटी है, अमेज़न के अंदर इतना जो है वो लाइक इतना डाटा अवेलेबल है, इतनी प्रोडक्ट्स, मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल है और इसके साथ जो है वो मिलियंस ऑफ कस्टमर्स यहाँ पर अवेलेबल है कि आप जो भी चीज़ अमेज़न के ऊपर लिस्ट करेंगे तो आपकी सेल्स होंगी। तो हम सबसे पहले अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेंगे, रिक्वायरमेंट्स को समझेंगे, रिक्वायरमेंट्स को समझने के बाद हम जो है वो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को देखते जाएँगे और आपको जो है वो सारी चीज़ें समझाता जाऊँगा। फर्स्ट हमारे पास सारी की सारी डिपेंड करता है, हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट्स अमेज़न के ऊपर लिस्ट है वो बैकएंड के ऊपर अमेज़न सेलर सेंट्रल कंट्रोल करता है। ये बेसिक सी बात है, हर बंदे को पता है पड़ा कि भाई किसी ना किसी जगह ये चीज़ जो है वो कंट्रोल की जाती है। मैं यहाँ से इस टाइम करंटली कोई भी प्रोडक्ट ओपन करता हूँ ना, यही मान लें कि ये प्रोडक्ट ओपन किया है। अब इसकी जो है वो पिक्चर्स, इसकी डिस्क्रिप्शन, इसका टाइटल, इसका जो है वीडियोज़, इसका जो है वो लाइक एडिट वगैरह और ये कहाँ पर सेल आउट हो रही है, ये कहाँ पर कंट्रोल किया जाता है, हम एडिट कहाँ से कर सकते हैं, ठीक है? ये सारा का सारा बैकएंड सपोर्ट जो करता है वो अमेज़न सेलर सेंट्रल करता है। अमेज़न के ऊपर आप प्रोडक्ट्स को ऐड करेंगे, लिस्ट करेंगे, यहीं से आप अर्निंग करेंगे और यही मेन सोर्स है। अमेज़न से आप अर्निंग नहीं करते, अमेज़न सेलर सेंट्रल से आप अर्निंग करते हैं। अब इसकी पर्सनल कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। बनाने के लिए कोई पासपोर्ट आपका जो है वो इंडियन है, पाकिस्तानी, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप आसानी के साथ बना सकते हैं, ठीक है? लेकिन अमेज़न यूके मार्केट के अंदर सपोर्ट करता है कि आप लोग जो है वो कंपनी के साथ हैं। विदाउट कंपनी जो है वो मैं भी रिकमेंड नहीं करूँगा, ना ही अमेज़न रिकमेंड करता है, ठीक है? आपने जाना एज़ अ इंडिविजुअल साइन अप करें लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। लेकिन मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि आप जब भी जाएँ, ठीक है? प्रोफेशनल अकाउंट के साथ जाएँ, 25 पाउंड्स उनकी जो है वो कॉस्ट है। पर मंथ आपको जो है प्रोफेशनल अकाउंट के साथ जाना पड़ता है। लेकिन जिसने बिज़नेस करना हो, एक स्टार्टअप लेना हो और एक अच्छे लेवल के ऊपर बिज़नेस करना हो, वो लाज़मी तौर के ऊपर बनाएगा। अब कंपनी जिनके पास अवेलेबल नहीं है, वो कंपनी के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? व्हाट्सएप के ऊपर अवेलेबल है, स्क्रीन के ऊपर नंबर अवेलेबल है या फिर आप व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? और यूके की कंपनी जो है वो आप रजिस्टर करवा सकते हैं, ठीक है? अपनी कंपनी जैसे ही आपके पास रजिस्टर्ड हो जाती है, आप उसके बाद अमेज़न सेलर सेंट्रल अपना जो है साइन अप कर सकते हैं, ठीक है? अमेज़न एलीट सेलर्स आपको जो है वो लाइक सपोर्ट करता है, आप व्हाट्सएप के ऊपर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर लाइव चैट भी कर सकते हैं वेबसाइट के ऊपर। तो आपको जो है वो चीज़ अवेल करके दी जाएगी, आप अपनी रिक्वायरमेंट्स देंगे, अपना जो है लाइक अमेज़न सेलर सेंट्रल का जो एलटीडी है पड़ी, ठीक है? कंपनी वो भी आपके पास बन जाएगी और सो अदर रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी आपको बता दी जाएँगे, आप जो है वो आसानी के साथ बना सकते हैं। इसके बाद हम जो है इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल्स है, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और इसके मैं दोबारा भी इसके ऊपर आता हूँ, ठीक है? अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेज है वो है हमारे पास सिस्टम करंटली इसको जो है वो चीज़ें समझने वाला। अब इसके अंदर 3-4 चीज़ें हमारे पास ये है कि आप जो है इसके ऊपर डायरेक्टली प्लान, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लान है इनके, ठीक है? जो भी प्लान्स आप जो है वो सिलेक्ट करेंगे इसके अंदर, वो डिपेंड करता है आप एज़ ए इंडिविजुअल जा रहे हो या फिर प्रोफेशनल। अब इनमें फ़र्क क्या है पड़ा, वो डिफरेंट वीडियोज़ के अंदर मैंने समझाया हुआ है। डिटेल्स ये है कि आप 35 यूनिट से ज़्यादा जो है वो मंथली आप जो है वो सेल नहीं कर सकते। प्रोफेशनल अकाउंट के अंदर अनलिमिटेड आप प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। अब मेरे पास जो है वो प्रोडक्ट्स 35 यूनिट थोड़ी मुझे सेल आउट करने हैं। मैं तो बिज़नेस करने जा रहा हूँ यहाँ पर, मैं तो 10,000 यूनिट भी सेल करूँगा तो मेरे लिए बिज़नेस है ना, ठीक है? मैं एज़ अ इंडिविजुअल क्यों जाऊँगा? और जो लोग छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट लेना चाह रहे हैं, तो मैं उनको जो है वो डायरेक्टली मना करूँगा कि आप जो है वो मत ही स्टार्ट लो, क्योंकि आप अपनी अकाउंट्स को वेस्ट करोगे, आप अपनी डिटेल्स को वेस्ट करोगे और उसके साथ आप अपने लिए प्रॉब्लम खुद क्रिएट करोगे। नई प्रॉब्लम है ना, अभी तक ईज़ी हो तो ठीक है, समझ नहीं है मार्केट की, चलो थोड़े से स्टार्ट लेते हैं।
उसके बाद जो है वो चीज़ें कहते हैं कि हम ऐसा-ऐसा इसको बढ़ाएँगे, वो बढ़ने से ज़्यादा प्रॉब्लम और ज़्यादा क्रिएट हो जाती है। फर्स्ट चीज़ों को समझ लो, जब आपके पास चीज़ें समझ आ जाएँगी, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी और उसके बाद आपके लिए जो सॉल्यूशंस निकल आएँगे, मैं उस टाइम फिर उसके बाद कहूँगा कि आप लोग जो है डायरेक्टली मार्केट के अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकोगे एज़ कम्पेयर कि भाई मैं जो है अभी इस टाइम बिल्कुल ज़ीरो हूँ, बस मुझे समझ आ गई है 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12 वीडियोज़ देख ली हैं, मुझे जो है अमेज़न सेलर सेंट्रल बनाना चाहिए। अमेज़न सेलर सेंट्रल बनाने के बाद बस मेरी रिक्वायरमेंट्स यही हैं बड़ी, बस यहाँ तक हमारे पास आपकी प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होती है, अगर आपने जो है वो लर्निंग कंप्लीट नहीं की हुई। इस टाइम करंटली अमेज़न के ऊपर इस टाइम मिलियंस ऑफ जो है वो सेलर्स जो है वो फेलियर केसेस से भी गुजर चुके हैं, ठीक है? और सिर्फ वही कामयाब है पड़ा जिसने अपनी स्टार लेने से पहले लर्निंग को पहले कंप्लीट किया, जस्ट वही कामयाब है। अभी आप मेरे से पूछ रहे हैं कि भाई मैं जो है वो डायरेक्टली विदाउट लर्निंग जो है वो मैं स्टार ले सकता हूँ, तो ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है कि मैं आपको रिकमेंड मैं खुद भी नहीं करूँगा, ना ही मैं आपको ये बताऊँगा कि आप लोग जो है वो डायरेक्टली जाकर स्टार लें और जो कि अपना जो है आके बिज़नेस स्टार्ट करें, ठीक है? इस टाइम करंटली अमेज़न के ऊपर बहुत ज़्यादा सेलर्स अवेलेबल हैं पड़े, सेल्स भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, लेकिन अब मॉडल की चॉइस कौन-सी करनी चाहिए, ठीक है? अब इसके अंदर जो है वो चीज़ें ये भी हैं पड़ी और 7 चीज़ें और भी हैं, ये स्लाइड्स इनकी अवेलेबल हैं, आप स्लाइड से देखना चाहो, ठीक है? विज़िट करना चाहो, ठीक है? आप ई-बुक को आप विज़िट कर सकते हो एंड सेकंडली अगर मुझे रिक्वायरमेंट्स की बात की जाए तो मेल्स हैं पड़ी और उसके अलावा अमेज़न सेलर सेंट्रल के ऊपर अगर आपके पास नंबर अवेलेबल है, वो आपकी आईटीडी के अंदर, आपकी कंपनी के अंदर ईच एंड एवरीथिंग वो सारी चीज़ें आ जाएगी। आपके बैंक भी बन जाएँगे, आपके पास जो है वो डायरेक्टली कंपनी भी बन जाएगी, उसके साथ आपका जो है वो डायरेक्टली ईच एंड एवरीथिंग वो सारी चीज़ें कंपनी के अंदर ही आती हैं, ठीक है? रिक्वायरमेंट्स के अंदर। बाकी लिस्टिंग किस तरह करनी है, प्रोडक्ट्स रिसर्च कौन-सी करनी है, प्रोडक्ट्स कौन से, वो सारी की सारी हम आगे चल के बात करते हैं। अब इसके अलावा हमारे पास सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट्स ये है कि हमने काम क्या करना है। काम इसके अंदर फुलफिलमेंट है, अमेज़न का वेयरहाउस लाइक आप उसके अंदर जो है अपनी प्रोडक्ट्स को भेज कर कहीं से भी उठाकर, ठीक है? अगर आप डायरेक्टली जो है वो इंडिया से अपनी प्रोडक्ट्स को लेके आना चाहते हैं इधर करना चाहते हैं लाइक अमेज़न वेयरहाउस के अंदर भिजवाना चाह रहे हैं, एज़ ए होलसेलर बनना चाह रहे हैं, आप ये भी कर सकते हैं। एंड सेकंड मॉडल अगर आप जो है वो एफबीएम करना चाहो, ये भी एक बेस्ट मॉडल है यूके मार्केट के अंदर और बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है अपना, ठीक है? मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो टाइम हो गया है एज़ ए एफबीएम काम करते हुए, ठीक है? और इसके अंदर हमने जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन, अगर आपको 20% से बात की जाए ऑनवर्ड, आप 500%, 1000% तक प्रॉफिट मार्जिन जो है वो निकाल सकते हो। लोग कहते हैं ये मुझे पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? किस तरह ये हम निकालेंगे? हमें तो 5% से ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन नहीं मिलता। अगर आपकी प्रोडक्ट्स अच्छी हैं, अगर आपका क्राइटेरिया अच्छा है, अगर आपको जो है वो काम करना आता है और आपको जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है मार्केट के अंदर, मैं 1000 क्या 2000% भी आपको जो है वो प्रॉफिट मार्जिन निकलवा के दे सकता हूँ। डिपेंड आपके ऊपर करता है ना कि भाई आप सेल क्या कर रहे हैं, सेल क्या करना चाह रहे हैं मार्केट के अंदर से, सोर्स क्या है आपका, ठीक है? सोर्स अब देखो, मैं अब सोर्स के आगे अब जब बात करेंगे हम चीज़ों को सारी की सारी समझेंगे। अब इसके अंदर प्राइवेट लेबल भी एक अलग मॉडल आता है, मैं वो रिकमेंड नहीं करता, 95% उसके अंदर केसेस जो है वो फेलियर है, लेकिन अगर आपने फिर भी एज ए प्राइवेट लेबल जाना है, वो जस्ट सेफ रखने के लिए मैं जो है वो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जाकर अपनी ब्रांड रजिस्टर करवा कर या फिर अपना जो है वो ब्रांड बनाकर आप जो है जो लोगों को जो इंटरेस्टेड है जो लोग, वो अपना ब्रांड बना सकते हैं, ठीक है? लेकिन वो बात की बात है, ठीक है? अभी मैं ये नहीं कह रहा वाइट लेबल से भी आप स्टार लेना चाहो, आप स्टार ले सकते हो, ठीक है? रिक्वायरमेंट्स के अंदर वही बात आ जाती है, आपकी रिक्वायरमेंट्स के अंदर आपकी कंपनी मेन है, पासपोर्ट वगैरह ईच एंड एवरीथिंग। अब सोर्स की बात करते हैं। अब सोर्स क्या चीज़ है? सोर्स आपको इस टाइम करंटली में इंडिया के कुछ 2-3 सोर्स जो है वो निकाल लेते हैं, इंडिया मार्ट जैसे हो गया, इंडियन सोर्स, जो लोग ये चाहते हैं कि हम जो है वो इंडिया से सोर्स करना चाह रहे हैं अपनी प्रोडक्ट्स को, आप इनसे विजिट कर सकते हैं, ठीक है? जो लोग इंडिया के अंदर मौजूद हैं और जिनका बैक एंड जो है वो लाइक इंडिया से है, आप अपनी होम कंट्री के अंदर उठाकर अपनी प्रोडक्ट्स को यहाँ पर सेल आउट कर सकते हो। सेकंड, इसका जो एक होलसेलर है इंडिया, ट्रेंड इंडिया, आप यहाँ से भी उठा सकते हो और उसके अलावा यहाँ से भी थर्ड स्टेज है उसको भी वो आप ले सकते हो। बाकी सेकंड स्टेज इसके बाद ये है कि आप जो है वो लाइक जिसके अंदर है एक तो आप डायरेक्टली इंडियन प्रोडक्ट्स को आप टारगेट कर सकते हो, ठीक है? आप उनकी आइटम्स को उठा के मार्केट के अंदर सेल आउट कर सकते हो। इसके अलावा आप डायरेक्टली यूके की सप्लायर को आप यहाँ से उठाकर आप इनकी प्रोडक्ट्स को आप सेल कर सकते हो, ठीक है? आप यूके के अंदर इस टाइम करंटली होलसेल डील्स हैं बड़ी। इसके अलावा आप जो है वो ई सोर्स से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, बाकी जो है वो सेल हो से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, बाकी इसके अलावा यूके के सप्लायर्स के अलावा, ठीक है? नेक्स्ट स्टेज आपकी जो है वो लाइक चाइना के अंदर अगर आप जो है वो सोर्स करना चाहो। अब चाइना के अंदर जो है वो मल्टीपल सोर्सेज अवेलेबल है, जैसा कि मान लो आपके पास सिस्टम करंटली अलीबाबा है पड़ा, आप अलीबाबा से सोर्स कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास सिस्टम करंटली एक नया ऑप्शन आपके पास है पड़ा, ठीक है? 1688.com के ऊपर जाकर आप जो है वो डायरेक्टली यहाँ से भी, ये भी बिल्कुल सेम टू सेम अलीबाबा की तरह है पड़े, ठीक है? आप यहाँ से भी सोर्स कर सकते हो अपनी प्रोडक्ट्स को। इसके अलावा आप जो है वो थर्ड स्टेज जितने भी है, मल्टीपल जितने भी मैं जाता जाऊँ आपके पास सोर्स वगैरह निकलते आएंगे, लेकिन बात ये चीज़ नहीं है, ठीक है? बात ये है कि हमें जो है वो मॉडल काम किस तरह करना है, किस तरह हम जो है इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं, हम वर्किंग कर सकते हैं। अब ये वो स्टेप्स हैं जिसके ऊपर मैं चल के ये स्टेप्स के ऊपर मैं काम करता हूँ, ये बहुत लंबा जो है वो प्रोसीजर है अपना। लेकिन जो मेन टॉपिक हमारा आता है वो अमेज़न का ही आता है।
अमेज़न के ऊपर मुझे सेल क्या करना है, बात यहीं पर आके जो है वो खत्म हो जाती है कि मुझे क्या चीज़ सेल करनी है, मेरा मॉडल कौन-सा होगा, मैंने किस तरह काम करना है, बिज़नेस किस तरह निकालना है। जैसा कि आपको बताया अमेज़न के ऊपर इस टाइम करंटली प्राइवेट लेबल भी काम कर रहा है, होलसेल भी काम कर रहा है, ड्रॉप शिपिंग भी काम कर रही है। अब मुझे किस तरफ जाना चाहिए? आपको मैं होलसेलर भी रिकमेंड कर सकता हूँ, आपको मैं ड्रॉप शिपिंग भी रिकमेंड कर सकता हूँ, एज़ ए एफबीएम सेलर्स आप जा सकते हो। उसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन जो है वो लाइक होलसेल के अंदर थोड़ा कम मिल जाता है, 5 से 10%, 15%, आपको 20% भी मिल जाता है, लेकिन एज एफबीएम सेलर आपको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है, आप यहां से स्टार्ट लेते हो, ये मिनिमम प्रॉफिट मार्जिन है आपका। ठीक है, आप 20%, 30%, 40%, 80% आप यहां से ये स्टार्टअप लेते हो और उसके बाद जो है मार्केट के अंदर प्रोडक्ट्स को सेल आउट करते हो। अब सेल क्या होती हैं? प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स के ऊपर बात करते हैं ना, ठीक है, सोर्स वगैरह आपने देखे हैं, समझे हैं। लेकिन अब इसके अलावा हमारे पास ये भी चीज है कि आपने लाइक इसके अंदर सेल क्या करना है। सबसे पहले सेल्स की बात आती है और मॉडल भी मैं आगे चल के वो सारी चीजें समझाता रहूंगा ताकि आप लोगों को ना आसानी रहे चीजें समझने के अंदर। अब बेस्ट सेलर्स के अंदर चलते हैं। बेस्ट सेलर्स के अंदर मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। अब बेस्ट सेलर्स क्या चीज है पड़ी? बेस्ट सेलर्स अमेज़न के जितने भी टॉप सेलिंग आइटम्स हैं उन्होंने अलग करके एक बॉक्स बना के रखा हुआ है कि भाई आप जितने भी प्रोडक्ट्स को देखना चाहो आप यहां से आकर हमारी टॉप सेलिंग आइटम्स को उठा के देख सकते हो। ठीक है, रिसर्च कर सकते हो अपनी पर्सनल रिसर्च। भाई मुझे यूके के अंदर सेल करना है ना, मैं यूएसए के अंदर क्यों जाऊंगा, मैं कनाडा के अंदर क्यों जाऊंगा, मैं ऑस्ट्रेलिया के प्रोडक्ट्स को क्यों देखूंगा? अमेज़न ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जाकर मैं यूके की मार्केट के ऊपर क्यों रिसर्च करूंगा? क्योंकि मुझे यूके में सेल करना है। मैं अमेज़न डॉट यूके के ऊपर आऊंगा कि भाई मुझे जो है वो यहाँ पर आके सेल करना है। अब इसके अलावा नेक्स्ट स्टेज भाई मुझे कैटेगरीज कौन सी जो है वो सिलेक्ट करनी चाहिए। अब कैटेगरी के अंदर अगर आप बात करो तो यहाँ पर हजारों कैटेगरीज है। आप जो है लाइक हैंडमेड प्रोडक्ट्स को आप सेल कर सकते हो, ग्रोसरी को सेल आउट कर सकते हो, पेट सप्लाई को कर सकते हो, टॉयज के अंदर जा सकते हो, ठीक है, और इसके अलावा स्पोर्ट्स के अंदर जा सकते हो, होम एंड किचन के अंदर आप जा सकते हो। हजारों प्रोडक्ट्स हैं पड़ी जो कि आप एसेसरीज एज एसेसरीज आप भी सेल कर सकते हो मार्केट के अंदर। वही बात आ जाती है कि डायरेक्टली कहीं से भी उठा लो प्रोडक्ट्स को, यूके के अंदर उठा लो, चाइना से उठा लो या फिर इंडिया से ले लो, सेल क्या करना है? यूके के अंदर सेल आउट करना है और यूके के अंदर सेल करने के लिए हमें एक बेस्ट प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, ये वाला क्राइटेरिया कर सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा आप डायरेक्टली एक और क्राइटेरिया के थ्रू जा सकते हो। वो मॉडल चेंज हो जाता है जिधर आपने सेट करना है अपने आप को, फिर मॉडल उसी के लिहाज से रहना पड़ा। ठीक है, एज ए एफबीएम जाना है, एज ए एफपीए जाना है, तब फिर मैं रिकमेंड करूंगा कि आप चाइना के अंदर इसके अंदर यूके के अंदर रहकर काम करोगे। ठीक है, इससे ज्यादा मैं डिफरेंट और कंट्रीज के अंदर फिर मैं क्यों रिकमेंड करूंगा आप लोगों को कि भाई वहां पर जाके आप ये वाली प्रोडक्ट्स को उठा के अमेज़न के अंदर सेल आउट कर सकते हो। यूके के अंदर रहो, यूके की प्रोडक्ट्स को सेल करो, वो ज्यादा बेनिफिट है, वो जल्दी सेल्स देंगे। ठीक है, मैं चाइना की प्रोडक्ट्स को उठा के यहाँ पर आके सेल कर रहा हूँ, ऐसे जो ड्रॉप शिपिंग से उठा के आ रहा हूँ या फिर डिफरेंट और जो ड्रॉप शिपर्स हैं उनकी प्रोडक्ट्स को उठा के आ रहा हूँ, कहाँ पर वो सेल्स होंगी? बैठा रहूंगा मैं, सालों साल बैठा रहूंगा, सेल्स नहीं आ रही, सेल्स नहीं आ रही, सेल्स नहीं, क्यों आएंगी सेल्स? अब इसके अलावा मैं चलता हूँ इसके अंदर इस टाइम करंटली पेट सप्लाई की कैटेगरीज को एक ओपन कर लेते हैं। इसके अलावा हम जो है लाइक सेकंड क्राइटेरिया हम जो है लाइक ग्रोसरी प्रोडक्ट्स को ओपन कर लेते हैं। दो कैटेगरीज मैंने ओपन किया, दो कैटेगरी के अंदर इस टाइम करंटली हम जो है ये फर्स्ट प्रोडक्ट्स को ओपन कर लिए। फर्स्ट प्रोडक्ट्स को ओपन करने के बाद मैं रिसर्च करना चाह रहा हूँ, आप लोगों को जस्ट एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। अगर आप वो आपके माइंड के अंदर वो चीज़ क्लियर हो जाएगी तो बात समझाना, बात करना आप लोगों के लिए और ज़्यादा आसान हो जाएगा। पहली प्रोडक्ट्स हमने ये एक निकाली है। इसके अलावा हम जो है वो नेक्स्ट एक और कैटेगरीज के अंदर चलते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी कौन सी है। ठीक है, पेट सप्लाई के अंदर आकर हमें जो है यहाँ से आप कोई भी प्रोडक्ट्स यहाँ से भी ले लें, तो आप ये जो है 28 वाली उठा लें एक। ठीक है, और उसी के साथ आप जो है लाइक ठीक है, आप कोई भी प्रोडक्ट्स को निकाल ले, कोई इस चीज़ से जो है फर्क, क्योंकि रिसर्च ही करनी है। रिसर्च के अंदर आपको जो है मैं एग्जांपल दे देता हूँ। अच्छा, ये पहली प्रोडक्ट्स हमारे पास सिस्टम करंटली जो है वो 10,000 यूनिट यूके के अंदर सेल आउट हुआ है। ठीक है, यूके मार्केट के अंदर सेल्स नहीं आती। ठीक है, कि क्यों ये जो लोग बातें करते हैं कि हमें जो है वो प्रोडक्ट्स नहीं मिलती जिनके ऊपर जो है वो सेल्स नहीं आती, ये जस्ट मैंने अभी एक ही प्रोडक्ट्स ओपन की है, तो आपको देख रहे हो कि यहाँ पर जो है वो 10,000 यूनिट्स जो है वो लास्ट मंथ इन्होंने जो है वो सेल किया। 23,000 जो इनकी रेटिंग है पड़ी। ठीक है, और इसके ऊपर कितने सेलर्स बैठे हुए मार्केट के अंदर सेल करने के लिए। ठीक है, एज ए ड्रॉप शिपर्स और उसके साथ ही आपको होलसेलर्स कितने लोग बैठे हुए हैं इस टाइम करंटली हमें देखा जाए तो 34 मेंबर्स बैठे हुए हैं मार्केट में सेल करने के लिए। ठीक है, ड्रॉप शिपर बन के, होलसेलर बन के मार्केट को सेल कर रहे हैं, इसी प्रोडक्ट्स को, सेम प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं। अब मानना ये है कि इन सभी ने मिलकर इस प्रोडक्ट को जो है वो 10,000 यूनिट सेल किया मंथली। ठीक है, सभी के पास सेल्स आ रही हैं, सभी के पास प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, और सारे कर रहे हैं। प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे देखना, सेल्स देखना, उसके बाद मुझे ये चीज़ जो है वो बताना कि कौन कहता है कि प्रॉफिट नहीं है, कौन कहते हैं कि यहाँ पे जो है वो लाइक सेल्स नहीं है, और कौन लोग ऐसे हैं कि जो लोग कहते हैं कि मार्केट छोटी मार्केट है लेकिन जो है इसके अंदर काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, सेल्स भी बहुत ज़्यादा है और इसके बाद वर्किंग भी बहुत ज़्यादा, प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत ज़्यादा। 28 के अंदर जो है ये पहला बंदा इसके अंदर सेल आउट कर रहा है, वो कौन है? अमेज़न खुद है पड़ा। अमेज़न हमेशा हर प्राइस को कम से कम रखेगा, लेकिन जो अदर सेलर्स बैठे होते हैं वो अपनी मार्केट को जो है वो सेट करते हैं और वही एग्जांपल्स के साथ बैठे होते हैं, सही प्रॉफिट मार्जिन के साथ लेके बैठे होते हैं। मुझे 28 के अंदर उठा के 28 के अंदर ही सेल करनी, मुझे क्या से बेनिफिट्स हो जाएगा?
अमेज़न तो जाएगा, अमेज़न के पास 1 लाख क्वांटिटी पड़ी है पीछे इसकी। वो तो इसको अब वो उसको 28 की थोड़ी मिली होगी। वो इसको जो है वो कहीं से भी लेके आया, वो 12 पाउंड्स के अंदर लेके आया, 10 पाउंड्स के अंदर लेके आया। हमें क्या पता बैकएंड से वो कौन इसके साथ होलसेलर मिलकर इसको जो है वो सेल आउट कर रहा है, ठीक है। पता तो है कहाँ से ये उठा रहे हैं, कहाँ से काम कर रहे हैं, लेकिन एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि भाई हमें जो है क्या पता कि उन्होंने डील कितने की है, जो कि 28 के अंदर सेल कर रहा है, वो तो अमेज़न कर रहा है। लेकिन जो रिटेलर मार्केट से उठाते हैं, जो होलसेलर से उठाते हैं, उनको तो फिर वैसी प्राइस मिलनी है ना, और उन्होंने फिर अपनी प्राइस को सेट करके बैठना है। अब मान लो कि यही प्रोडक्ट आपको 29 के अंदर मिल रही है, 31 के अंदर सेल आउट हो रही है, 36 के अंदर 6 पाउंड्स का अभी तक आपका प्रॉफिट मार्जिन हो रहा है। इसके अलावा 37 के अंदर हो रही है, 40 के अंदर हो रही है, 41 के अंदर सेल आउट हो रही है, 42 के अंदर, 40 के अंदर 44, 40 और 60 पाउंड्स तक ये प्राइस आ रही है, ठीक है। और 60 के अलावा आपको जो है वो ये बंदा मार्केट के अंदर सेल किए जा रहा है, ठीक है। और 60 तक जो है ये है प्राइसेस यहाँ पे जा रही हैं, 60 पाउंड्स तक ये प्राइस आपको जो है वो जा रही है, मतलब 30 की उठा के 30 का ही प्रॉफिट मार्जिन है, ठीक है। 30% आपको जो है प्रॉफिट मार्जिन है। अब मान लो कि इसके अंदर आप 10 यूनिट सेल कर लेते हो, 20 कर लेते हो, 50 कर लेते हो, वो डिपेंड आपके ऊपर करता है ना। भाई आप वीकली सेल कर रहे हैं, मंथली सेल कर रहे हैं, क्या इन्वेस्टमेंट है, वो सेल कर रहे हैं, उनके उनको सेल्स आ रही हैं, इन सभी ने मिलकर सेल किया है। सेल्स कम आएंगे लेकिन प्रॉफिट मार्जिन तो है उसके अंदर। आप मार्केट के अंदर दो तरीके से आते हैं, सेल्स लेने आते हैं या फिर आप जो प्रॉफिट मार्जिन लेने आते हैं, डिपेंड आप है। सेकंड प्रोडक्ट 10,000 यूनिट 13,000 रेटिंग के साथ 27 34 मेंबर, इसके अंदर भी 34 मेंबर बैठे हैं इसको सेल आउट करने वाले। जाके खुद रिसर्च करो। अभी देखो पहला बंदा बैठा हुआ है, नया बंदा आया मार्केट के अंदर, आप बात कर रहे हो यहाँ पर आकर एक नया बंदा सेल भी करने लग गया मार्केट को। आप जस्ट सिर्फ उसे सोच रहे हैं कि हमने करना है, लोग अभी अभी नए सेलर्स आकर न्यू सेलर मार्केट के अंदर एंट्री कर चुका है। अमेज़न इस टाइम खत्म हो चुका है, अमेज़न जो है वो खराब हो चुका है, अमेज़न हमें सेल्स नहीं देता, अमेज़न हमें प्रॉफिट नहीं देता, ठीक है। प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं, लेकिन जो काम करने वाले होते हैं उन्होंने एंट्री करके बिजनेस करके वो साइड पे भी हो जाते हैं और वो लगातार सेल्स ले रहे होते हैं, ठीक है। उन्होंने कभी बातें नहीं करनी होती। जो बातें करने वाले होते हैं वो लाइफ टाइम सिर्फ और सिर्फ बातें करते रहते हैं और दूसरों को देखते रहते हैं, उनसे जेलस होते रहते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन काम ऐसे नहीं होगा, ठीक है। आपको जो है वो वर्किंग करनी पड़ती है। अब इसके अंदर 27 के अंदर सेल आउट हो रही है, 36 के अंदर, 37 के अंदर आप देख रहे हो के अंदर इस टाइम करेंटली मार्केट को बैठ के सेल आउट कर रहे हैं, इस प्रोडक्ट्स को बैठ के सेल आउट कर रहे हैं, ठीक है। अब ड्रॉप शिपर्स भी हैं, होलसेलर्स भी हैं, सारे बैठ के इसको सेल आउट कर रहे हैं, ठीक है। वही बात आती है 30 के अंदर, 27 के अंदर ले रहे हैं ये प्रोडक्ट, 67 68 69 के अंदर 100 तक भी जो है वो जा रही होती है प्राइसेस, सेल्स कर रहे होते हैं लोग बैठ के इसके अंदर। अब इन सब चीज़ों को जो है वो सीखना पड़ता है। अब यही अगली जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं पड़ी, 48,000 के रेटिंग है पड़ी, 30,000 यूनिट जो है वो महीने का सेल आउट कर रही है, 22 पाउंड्स के अंदर जो है वो मार्केट के अंदर 15 मेंबर इसको जो है वो सेल आउट कर रहे हैं। अब कौन बैठा हुआ है, अमेजोन बैठा हुआ है फ्रंट के ऊपर, ठीक है। आप देखें रिसर्च करें, 44 के अंदर ये प्रोडक्ट सेल आउट हो रही है, 50 के अंदर सेल आउट हो रही है। अब जो दूसरे होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर जो वहां से उठाएंगे लोग उठा के, ठीक है, रिटेल मार्केट के अंदर आके सेल करेंगे, आप उस प्राइसेस के अंदर थोड़ी सेल करेंगे। आप तो अपना प्रॉफिट मार्जिन दरमियान में रखेंगे तभी आप सेल्स करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेज क्या है, हमें क्या करना चाहिए, हमें वर्किंग किस तरह करनी चाहिए, बिजनेस किस तरह करनी चाहिए, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अमेजॉन एलीट सेलर्स की वेबसाइट के ऊपर आप डायरेक्टली जो है वो 150 प्लस कोर्सेज टाइम करंटली अवेलेबल है। आप किसी भी कोर्स के अंदर एनरोलमेंट करना चाहो, अमेजॉन इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, यूके मार्केट के अंदर सीखना चाहो, ठीक है, या फिर प्राइवेट लेवल होलसेल ड्रॉप शिपिंग, ठीक है, अमेजॉन ईबे शॉपिफाई, तो आप वर्ल्ड वाइड कोई भी जो है 150 प्लस कोर्सेज के अंदर एनरोलमेंट कर सकते हो। और साथ ही अगर आप इन्वेस्टर्स हो तो आप व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करके अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में, कहाँ पर राइट प्लेस के ऊपर जाकर मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, ठीक है। या फिर आप जो है वो चीज़ों को सीखना चाह रहे हो, वर्किंग करना चाह रहे हो, या फिर प्रॉब्लम के अंदर जो है वो अभी फंसे हुए, तो आप व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो या फिर कमेंट्स कर सकते हो, पूछ सकते हो कि भाई हमें जो है वो हमारी स्टेज क्या है और हमें किस तरह जो है वो आगे बढ़ना चाहिए, और चीज़ों के बारे में सीख सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। थैंक यू सो मच। बाकी कोई भी आपके प्रॉब्लम हुई तो आप कमेंट्स कर सकते हो।